आज की बात शुरू करें तब एक सुंदर दोहा रामायण का आपको याद होगा। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं कि एक तो मंदाकिनी ये जो बह रही है माता जी तो ही है, लेकिन जो कथा आप सुन रहे हो ना, इस कथा को भी तुलसी बाबा ने मंदाकिनी ही कहा है। राम कथा मंदाकिनी, एक मंदाकिनी ये प्रवाहमान मंदाकिनी, एक मंदाकिनी में आप इस समय गोते लगा रहे हो। इसमें नहाने में थोड़ा दिक्कत आती होगी, लेकिन इसमें नहाना बहुत आसान है। तो राम कथा की मंदाकिनी में हम लोग स्नान कर रहे हैं। अब अगर राम कथा को मंदाकिनी के रूप में लिया जाए, तुलसी के शब्दावली के अनुसार राम कथा मंदाकिनी, तो मंदाकिनी एक तो मां है लेकिन एक नदी भी है, ठीक है ना। नदी मां तो ही है लेकिन नदी रूप में मां है। तो अगर ये मंदाकिनी नदी है तो कथा अगर मंदाकिनी मानी जाए तो कथा भी नदी है, ठीक है ना। और कथा को नदी वैसे भी कहा गया है। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, तुम्हारी कथा क्या है? पवित्र नदियां, ठीक है ना। सुभग सरी, सरी माने सरिता नदी। तो अगर कथा को मंदाकिनी नदी के रूप में हम लोग लें कि कथा भी राम कथा की मंदाकिनी है, तो नदी में 5 बातें होती हैं। अगर कथा को नदी रूप में लिया जाए तो नदी के 5 लक्षण होते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। तो अगर नदी के 5 लक्षण होते हैं तो फिर कथा अगर नदी है तो कथा के भी 5 लक्षण होने चाहिए। नदी के लक्षण 5 कौन कौन से होते हैं? कथा के भी लक्षण 5 होते हैं। इसको थोड़ा सा आज की शुरुआत में मंदाकिनी के रूप में इसको लेते हुए कथा को समझे। मंदाकिनी की लक्षण नंबर 1 अगर आप देखें गौर से तो पाएंगे कि मंदाकिनी में प्रवाह है। जिस नदी में प्रवाह ना हो उसको नदी ही कहना, क्या नदी कहा जाएगा? जो रुका हुआ पानी हो उसको नदी नहीं कहते, उसको पोखरा कहते हैं, उसको तालाब कहते हैं, ठीक है ना। उसको हमारे यहाँ बोलें तो गढ़ही कहते हैं, नदी तलिया, गढ़ही, तलैया। नदी का लक्षण नंबर 1 जहां प्रवाह हो, जहां धारा बह रही हो, तो कथा नदी है। नदी में भी प्रवाह होता है। अब कथा को देखो, कथा किसी के इशारे पर नहीं चलती है कि आप जो कहो वही हम बोलें, अथवा जो हम सोच के आए वही बोलें, जो हम पढ़ के आए वही बोलें, ऐसा नहीं है कुछ। कथा तो प्रवाह है, चल पड़ा तो चल पड़ा, जहां बह जाए, जिधर को चला जाए। कथा में गतिशीलता होती है, कथा में प्रवाह होता है। कथा भी ठहर जाए तो तलैया हो जाएगी। दूसरी बात, नदी का जो प्रवाह होता है ना, उसकी कुछ खोज होती है। वो प्रवाह निरर्थक नहीं होता है। वो प्रवाह यूं ही नहीं होता है कि बस बह रही है, उसका एक गंतव्य है, वो कहीं को जा रही है, वो किसी की खोज में है। नदी किसकी खोज में है जी? हाँ, नदी सागर को खोज रही है। जब सागर तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये प्रवाह जारी रहेगा, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सागर माने क्या होता है? कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर, रूप सागर, बल सागर। कौन है? प्रभु राम। जैसे इस नदी को समुद्र की खोज है, सागर की खोज है, ऐसे कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, इन कथाओं की भी एक खोज है कि इन कथाओं को सुनते 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 तिनके ही तुमको ग्रह रूरे। कथा सुनते सुनते हमारे हृदय में भगवान का वास हो जाए, हम सब भगवान की प्राप्ति कर लें, हम उस कृपा सागर को पा लें, करुणा सागर को। ये कथा का भी लक्ष्य होता है। कथा व्यवसाय नहीं है, कथा कोई धंधा नहीं है, कथा कोई प्रोग्राम नहीं है, कथा की एक खोज है।
सरिता जल जलनिधि में हो जाएं। जैसे सरिता की खोज जलनिधि है, ऐसे कथा की खोज परमात्मा है। परमात्मा को पाके ही ये कथा तब चैन पाती है। ठीक है। तीसरी बात, तीनों बातें कथा से जोड़ के सुनिएगा, कथा को नदी रूप में मानते हुए। कथा के नदी के दो किनारे होते हैं। जैसे मंदाकिनी है, इसके दो किनारे हैं। एक किनारा पंचवटी आश्रम, एक किनारे पर कर्नाटक आश्रम, जब वर्मा जी ठहरे हुए हैं। अब दोनों तट हैं, एक ये छोर एक वो छोर। ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे कथा के दो तट होते हैं नदी के, ऐसे ही कथा के भी दो तट होते हैं। कौन कौन? लोक वेद दुई मंजुल कूला। 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 जैसे इस नदी के दो कूल हैं, ऐसे कथा रूपी मंदाकिनी के भी दो कूल होते हैं, लोक कूल और वेद कूल। लोक वेद दुई मंजुल कूला। कथा लोक को भी टच करती हुई चलती है और कथा वेद को भी टच करती हुई चलती है। लौकिक परंपराओं को, नामकरण, अन्नप्राशन, चूर्णाकरण, विवाह, रोना हंसना गाना, शादी, बच्चे, ये लोक का किनारा है। कथा में खाली सन्यास की बातें नहीं आती हैं जी। कथा खाली हमको सन्यासी बनाना नहीं चाहती है। कथा चाहती है आप लोक व्यवहार भी करो। राम जी करते थे सब। जो सन्यासी हैं उनको मेरा प्रणाम। सन्यास जीवन भी एक जीवन है, लेकिन सन्यास ही सब ले लें तो फिर संसार का क्या होगा? अच्छा आप सोचो, सब सन्यासी हो जाएं, टोटल सन्यासी, हम हो सन्यासी, आप हो सन्यासी, और सब बहनें सन्यासी, सब माताएं सन्यासी, तो दुनिया का क्या होगा? दुनिया कहाँ जाएगी? है? दुनिया खत्म हो जाएगी। है? अब सब सन्यासी हो जाएं तो बच्चे कहाँ से होंगे? फिर सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? स्कूल सब खाली हो जाएंगे, मकान सब खाली हो जाएंगे। तो कथा दोनों लोकों को टच करती है, लोक और वेद दुई मंजुल कूला। ठीक है। इसके दो तट हैं, कथा के भी दो तट हैं। राम कथा मंदाकिनी, इस रूप में इसको सुनिएगा। नदी का चौथा लक्षण, नदी अपने दोनों किनारों के वृक्षों को हरा भरा करता हुआ चलती है। उसके तट पर जो कुछ होता है, जो बिरवा होता है, सब हरे भरे होते हैं। उसके दूर होंगे बड़े सूखे हों, लेकिन नदी के तट पर जो वृक्ष होंगे वो हरे भरे होंगे। नदी कथा का भी लक्षण होता है कि मेरे तट पर जो आएगा वो हरा भरा हो जाएगा। मेरे किनारे जो आएगा, अब इस समय आप अपने जीवन को चेक करो, हरे भरे हो कि नहीं? सबके फोटो खींचो एक बार। हाँ, यही चेहरे वहाँ बड़े गमगीन होते हैं। बड़ी टेंशन बा, पेशी बा, फलाना बा, वो बिल भरे जाना है, वो आफत है, वो आफत। यहाँ आप चले आए, मंदाकिनी के तट पर बैठे हो, आपकी फोटो खींचे जाएं तो आपको लगेगा कि 50-25 लाख रुपया खर्च करके भी ये स्माइल नहीं मिलती ढूंढे कहीं पर। ये स्माइल। हाँ, अब आप अपनी छाती बाहर धर के उत्तर दो, जो आनंद आप यहाँ ले रहे हो कि वो बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े बिग बाजारों में नहीं मिलता है। जहाँ 10-20 लाख रुपया भी फेंके आओ आप, तब भी नहीं पाओगे आइटम। ये तत्व। हाँ? और टेंशन की 1 लाख गया। हाँ? सही बात। तो जैसे नदी अपने किनारे के वृक्षों को हरा भरा करती आगे बढ़ती है, ऐसे कथा भी अपने तट पर आने वालों को हरा भरा कर देती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। और अंतिम लक्षण नदी का होता है 5वां,
जो आखिरी बात मुझे कहनी है वो ये है कि हर नदी की एक तमन्ना होती है, हर नदी की एक ख्वाहिश होती है कि कोई साधु आके नहा ले मेरे में, कोई साधु डुबकी लगा ले तो ये तीर्थ भी पावन हो जाते हैं। संसारी नहाए ठीक है, ये अपने पाप धोते हैं लोग, हम लोग जब नहाते हैं ना तो इसमें अपने पाप धोते हैं, लेकिन इन तीर्थों के पाप कौन धोता है? भाई दुनिया भर के पाप तो ये ले लिए, इनका पाप कहाँ जाएगा फिर? आजा जो इकट्ठा किए बैठे रहते हैं, एक से एक कतली मडरी, चोर उचक्के लफंगे लखेरा आते हैं और हर हर गंगे करके और सब उसी में अपने पाप छोड़ देते हैं, तो इनके पाप कौन लेगा फिर? तो ये चाहती हैं नदियां, ये तीर्थ, कि कोई साधु आए, कोई जटाधारी आए और एक डुबकी लगा ले तो मेरे में जो पाप इकट्ठा हैं वो सारे पाप भस्म हो जाएं। तो हर नदी की तमन्ना होती है कोई संत आके नहाए मेरे में। ऐसे कथा की भी एक तमन्ना होती है, ठीक है आम लोग सुने लेकिन कोई संत आके जो सुनता है ना कथा, वो जब साधु आके बैठते हैं तो कथा भी अपने को धन्य मानती है, धन्य मानती है। और हम लोग कथाएं तो करते हैं, रोज ही करते रहते हैं, लखनऊ में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, बम्बई में करते हैं, लेकिन वहाँ ये चेहरे नहीं मिलते ढूंढे। वहाँ सेठ लोग तो आते हैं बड़े बड़े, एक से मारुति से आएंगे, अल्टो से आएंगे, पल्टो से आएंगे और खूब गड्डियाँ डिब्बा मिठाई के चकाचक, लेकिन ये जो पीला पीला दिखाई पड़ रहा है, पीला पीला ये वहाँ नहीं दिखाई पड़ता जल्दी। और जब तक ये दिखाई ना पड़े ये तत्व, तब तक कथा अपने को धन्य नहीं मानती। जब संत आके बैठते हैं कथाओं में तो कथा भी धन्य हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो 5 लक्षण नदी के होते हैं और ये 5 लक्षण राम कथा के हैं, क्योंकि राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर